Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. And let's go to Aniket, who is going to take today's class. Or the topic is Chinta se Atma Chintan tak. Aniket, over to you. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है चिंता से आत्मचिंतन तक। ये टॉपिक, ये क्लास गया था हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज जी से। तो सबसे पहले हम उनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये अफ्रीका से उन्होंने, ये अफ्रीका के प्रभु जी हैं। सो निवास इन्होंने फ्रॉम टेकिंग दीक्षा इन इस्कॉन, इनिशिएशन से लेने से पहले, फ्रॉम एंड बिकमिंग दीक्षा गुरु एंड देन टेकिंग संन्यास फ्रॉम इस्कॉन। और ये अफ्रीका के ओनली सन्यासी है। और ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली में बॉर्न हुए थे। बचपन से इनका अध्यात्म की तरफ बहुत रुचि था, बट ये इन्होंने फिर पूरी बाइबल रीड कर ली थी, बट वो बहुत अनसेटिस्फाइड थे, बहुत उनको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था रीड करने पे। फिर उसके बाद उन्होंने मेनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए, बट स्टिल उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर वो जब इस्कॉन के कांटेक्ट में हुए, और फिर उन्हें उन्हें इनिशिएशन लिया हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी से। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रीच करना शुरू किया। फिर वो अभी यूएसए, अफ्रीका, इंडिया, मॉरिशस यहाँ पे प्रीच करते हैं। और इन्होंने, एक विजन था उनके गुरु महाराज का, उनका एक विजन था कि एक सस्टेनेबल फार्म कम्युनिटी डेवलप हो। तो वो अभी वो सारी फार्म कम्युनिटीज का वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। और इस्कॉन में वो बहुत भक्ति शास्त्री एंड भक्ति वैभव भी अभी वो टीच करते हैं। तो कल उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक दिया अबाउट हाउ हाउ वरी हाउ डिवोटीज शुड नॉट वरी। और तो लॉर्ड कृष्णा सेज दैट वी शुड बी इंट्रोस्पेक्टिव, लाइक हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लाइक कॉन्टेम्पलेशन प्लस इंट्रोस्पेक्शन लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। लाइक इसका तात्पर्य है आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण से ही आत्म साक्षात्कार होता है। और निरक्षण क्या एंजाइटी से, है? जैसे आत्मनिरीक्षण माता जी, आत्मनिरीक्षण क्या आत्म इंट्रोस्पेक्शन, और लाइक आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्ट क्या करना। है? आत्म आत्मचिंतन मीन्स कॉन्टेम्पलेशन करना। अच्छा, और कंटेम्पलेशन और निरीक्षण में क्या डिफरेंस है? कंटेम्पलेशन में मैम, माता जी, लाइक हम चीजों पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं, लाइक उस वस्तु पे। और इंट्रोस्पेक्शन में, लाइक हम विद इन हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अबाउट माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो हमारा। सो फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों को फिर वो कॉम्बिनेशन से सेल्फ रियलाइजेशन आता है। आई ओके। होप ये सेंस। यस। तो Yeah. So एंजाइटी, बीच में ask also ना people की write in the chat box की are you able to understand or not, ताकि you can repeat those points also. ओके हम्म। ओके माता जी। तो प्रभु जी ने एक बहुत ही, एंजाइटी ब्रिंग्स सफरिंग नॉट तो रियलाइजेशन, एक लाइक एक जो चीज हम। और, then he is not a Prabhuji because he is a sannyasi, he becomes Maharaj. ओ, ना? So ओके माता जी। we have to उनको जो हमको देना है डेजिग्नेशन, वो हमें महाराज कहेंगे। महाराज ने महाराज। ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा। सॉरी सॉरी तो फॉर महाराज ने, नो प्रॉब्लम माता जी। महाराज ने कहा कि एंजाइटी ब्रिंग्स सफरिंग नॉट रियलाइजेशन। तो अब हम जितना चिंता करते हैं, तो फिर वो सिर्फ पीड़ा, दुख दुख ही देता है, रदर देन रियलाइजेशन। तो चिंता से कष्ट होता है, और कष्ट से पीड़ा, और पीड़ा से आती है डिजीजेस, लाइक
डिजीजेज होती है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कैंसर का, कि हम अगर ज्यादा एंजाइटी रहते, ज्यादा सफरिंग होते, तो उससे हमें कैंसर होने का ज्यादा चांसेस है। एज माता जी आपने भी कहा था बहुत बार कि लाइक हम ज्यादा सोचते हैं तो फिर वो सेल का डिवीजन बढ़ जाता है, फिर उससे वो जो सेल 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होना रहता है वो 1000 टाइम, लाख टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, और वो ट्यूमर में फॉर्म हो जाता है, और ट्यूमर फिर वो कैंसरस एंड नॉन कैंसरस रहता है। सो डिवोटीज शुड बी फ्री फ्रॉम वरीज। उन्होंने कहा कि एक डिवोटी को हमेशा अपने वरीज से फ्री रहना चाहिए। और महाराज ने कहा कि लाइक व्हाट इज एंजाइटी, एंजाइटी का उन्होंने डेफिनेशन दिया कि लाइक इट इज अ चॉइस एंड इट इज ऑफ्टन वे टू अवॉइड चेंज। लाइक हम चिंता हम खुद से करते हैं ताकि हम जो चेंज है, जो हमारे अगल बगल हमारे जो चेंजेस है, तो हम उसको अवॉइड कर सकें। इसका हिंदी में तात्पर्य है कि चिंता से हम परिवर्तन है तो हम उससे बचना चाहते हैं, इसलिए हम चिंता करते हैं। तो हम चिंता का मतलब शेल्टर कि क्यों लेते हैं? हम अपनी स्थायी स्थिति जो भी हमारा कंफर्ट जोन है, जब उस कंफर्ट जोन में थोड़ा सा चेंज आता है तो हमें उसका चिंता होता है कि अरे ये तो मेरा कंफर्ट जोन था, यहाँ मैं बहुत कंफर्टेबल था, यहाँ मेरी सारी चीजें मुझे आराम से मिल रही थी। अरे मेरे को अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा या टॉलरेट करना पड़ेगा, तो फिर हमें चिंता होती है ना। हाँ। पूरा मेरा ही एग्जांपल था। लाइक अभी हाँ। अभी मेरा 14 सितंबर को मेरा फ्लाइट है, एंड देन यहाँ के जो कंफर्ट जोन से अभी निकल के मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे रशिया। सोल्यूशंस थे। हाँ। तो मेरे ऐसा मुझे लगा कि ये पूरा मेरे लिए क्लास है। अभी मैं आप सबको प्रीच नहीं कर रहा, मैं बस अपने आप को प्रीच कर रहा हूँ थ्रू दिस क्लास। और मैं जब नोट्स भी बना रहा था ना माता जी, तो आई वॉज कि मतलब मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि आप नोट्स के थ्रू मुझे फिर से महाराज का ऐसा लग रहा था मैं संग कर रहा था। तो यस। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स। लाइक प्रभु जी ने कहा कि रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अभी ये बहुत लोगों को ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन हम लाइक इस्कॉन में हम वो कहते हैं ना कि हमारा पैशन रहना चाहिए, बट दिन में कुछ टाइम हमें निकालना चाहिए, हमें रिलैक्स करने के लिए सेल्फ निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमें विद इन आवर आवर हार्ट। सो या। और हाँ, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमन डूइंग्स नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स है। तो यस। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डूइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, थोड़ा इलाबोरेट कर। ह्यूमन डूइंग्स मीन्स जो सिर्फ दे जस्ट हमेशा एक्ट करते रहते हैं, लाइक दे रोबोट्स डू की ऑल द तरह। टाइम, लाइक ए रोबोट। रोबोट्स। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, लाइक वी बीइंग इन अ मोमेंट, बीइंग प्रेजेंट इन अ मोमेंट। अभी हम फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्लास में बैठे, तो वी शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास ओनली। वी शुड नॉट थिंक और अरे कल का क्या होगा, अरे पहले क्या हुआ, लाइक लाइक दिस नॉट अ। तो वी शुड बी प्रेजेंट इन अ मोमेंट। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग और वरी करने से क्या होगा, जो हमें प्रॉपर एक्शन करना रहता है हम वो एक्शन नहीं करते, और इससे हम वो इल्यूजन में रह जाते हैं कि अरे हम जो इल्यूजन हमारा माइंड क्रिएट करता है, हम वो वरी की वजह से उस इल्यूजन में ही फंसे रहते हैं। सो इट इज अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट टू फॉर प्रॉपर एक्शन, लाइक इट इज अ पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉपर एक्शन। एंड हाँ, इट इज आर्टिफिशियल एक्टिविटी यूज टू मिनिमाइज प्रॉपर एंड बेनिफिशियल एक्शन। सेम, कि मतलब ये आर्टिफिशियल एक्टिविटी है ताकि जब हम प्रॉपर एक्शन उसके वरी के थ्रू हम वो एक्शन नहीं ले पाते, और बस हम वो इल्यूजन में चिंता करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट वी जस्ट वरी, और हमें साइकिल में फंसते रहे, मतलब गोल 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 ये साइकिल में हम फंसे रहते हैं। और हम इतना चिंता करते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम लॉर्ड को, कृष्णा को ग्लोरीफाई कर सके। तो यस। या और फिर इफ ऑल कोई मेंटल एंड फिजिकल। इंटेलिजेंट ऑप्शन निकाल सके इस चिंता से बाहर निकलने के लिए, कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेशन के ऊपर वर्क कर सके। क्योंकि अगर यस यस। हमारा हमारा चिंता क्या होता है, चिंता इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम, हाय ये प्रॉब्लम है, हाय वो प्रॉब्लम है। मतलब पूरा ध्यान प्रॉब्लम के बारे में ही सोचने में निकल जाता है। और फिर अभी भाई हमें उस प्रॉब्लम में रहना नहीं है ना, हमें उससे निकलना है। तो हमारा जो हम्म। कंटेम्पलेशन या इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए कि भैया व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यस। क्या है, इससे निकलने का तरीका क्या है। तो अगर सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेशन पे ही सारा ध्यान रहेगा तो सॉल्यूशन ओरिएंटेशन पे हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। कैरी ऑन। एंड प्रभु जी एंड महाराज आल्सो सेड दैट इफ ऑल द मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, अगर हम ये वॉरिंग करते रहेंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू, जस्ट लाइक माता जी हैज सेड कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो हम अच्छे अच्छे कामों में वो चीज लगाए। और हम चिंता क्यों करते हैं जबकि वो
प्रभु जी हैज महाराज हैज सेड दैट 90% ऑफ जो हम सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है, लाइक इट इज ऑल, वो वरीज कभी सच होती ही नहीं है। 90%, 10% वो वरीज होती है, तो हम 90% हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, यस। और जो वाइस वाइस मैन सेज कि जो वन हु वरीज ऑल द टाइम हैज नो टाइम, हाँ, द वन हु वरीज ऑल द टाइम डाइज बिफोर द टाइम। लाइक जो बहुत ज्यादा चिंता करता है हर समय, तो वो समय से पहले वो खत्म, मृत्यु लाइक को उसकी प्राप्त होता है। मृत्यु हो जाती है। यस। सो देर इज नो नीड टू वरी। और वरी का एक और डेफिनेशन है दैट वी हैव नो फेथ इन कृष्णा। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हमें करना है, एवरीथिंग इज ऑल आई हैव टू हैंडल, एंड गॉड कांट डू एनीथिंग, और भगवान कुछ नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी वरी। हम अपने पुरुषार्थ पे ज्यादा ये करते हैं रादर देन बीइंग रिलाय ऑन कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद को उन्होंने पास टाइम शेयर किया, व्हेन जब वो उनके छोटे लड़के के साथ वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो बस कंडक्टर ने वो छोटे लड़के को उनके लड़के को कहा कि दैट आपका टिकट कहाँ है। तो फिर वो बार बार उन्हें परेशान कर रहा था वो छोटे बच्चे। तो फिर वो जो छोटा उनका लड़का था, तो फिर ही वॉज वेरी पीसफुल, ही वॉज वेरी, क्योंकि वो हाँ, क्यों थे, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि उनको पता है कि उनके पिताजी के पास टिकट है। सो ही वॉज पीसफुल बिकॉज शिला प्रभुपाद वॉज देयर। सिमिलरली महाराज हैज सेड कि हमें भी पीसफुल रहना चाहिए, हमें भी शांत रहना चाहिए, हमें भी एंजाइटी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वी हैव आवर इटर्नल फादर विथ अस, वी हैव कृष्णा विथ अस। तो those who have surrendered to Krishna have no worries at all। तो जो कृष्णा का शरणागति रहते हैं उनको कोई चिंता नहीं होता। कृष्णा प्रॉमिस ना इन भगवद गीता चैप्टर 18.66, माँ सुचा, लाइक डू नॉट फियर, वी शुड नॉट गेट वरीड। सो और महाराज ने कहा कि इफ वी कंटिन्यू टू वरी अबाउट समथिंग, विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं उस समस्या पर, अगर हम उसका चिंता करते हैं, तो क्या वो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्या? ऐसा उन्होंने 3 टाइम्स कहा कि विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम, विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम, विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड द आंसर वाज नो। सो व्हाई वरी, जब वो प्रॉब्लम चिंता करने से वो सॉल्व नहीं होगा। सो महाराज का एक पास टाइम उन्होंने शेयर किया, लाइक कुछ साल पहले जब वो लाइगोस टेम्पल नाइजीरिया में थे, तो उनका जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो 2.18 का चैप्टर 2.18 के ऊपर क्लास दे रहे थे। तो फिर वहां पे वो बोल रहे थे कि दैट वी आर नॉट द भगवत बॉडी, वी आर गीता द इटर्नल चैप्टर सोल। 2, भगवत गीता पॉइंट चैप्टर 18। 2, 18th श्लोक का। पॉइंट, यस। तो इसमें उन्होंने शिला प्रभुपाद का परपट था, लाइक कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द इटर्नल सोल। तो फिर, और वो जो बोर्ड पे, जिस बोर्ड पे उन्होंने लिखा था संस्कृत में वो जो श्लोक था, तो फिर वो बोर्ड, बारिश आ रही थी और वो ब्रीज चल रहा था, हवाएं आ रही थी, तो वो बोर्ड उन पे गिर गया। और फिर वो गिरने के बाद फिर वो व्यास आसन से डर के भाग, मतलब चले गए वो। तो फिर वो सब हंसने लगे दैट कि वी आर नॉट द बॉडी, और वो जो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द इटर्नल्स, और उनका वो लास्ट वर्ड था। तो ये महाराज ने अपना वो शेयर किया था। तो वो इसका इसका तात्पर्य, मतलब इसका पीछे का कहने का रीजन ये है कि दैट हम बस फिलोसॉफी हम सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानते हैं, हमें वो रियलाइजेशन अभी तक नहीं आया है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। क्योंकि अगर वो रियलाइजेशन होता तो फिर वो प्रभु जी, लाइक ही वुड हैव लेफ्ट, राइट। तो उन्होंने, महाराज ने बताया कि अभी हमारा क्या हो रहा है दिस प्रेजेंट मोमेंट इस्कॉन में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लाइक थेरेटिकली हम बहुत ही स्कॉलरली वो हो रहे हैं, लाइक 100% थेरेटिकली राइज हो रहा है, बट प्रैक्टिकली और फिलोसॉफिकली, लाइक इट्स डिक्रीजिंग। लाइक नॉलेज इज इंक्रीजिंग बट भक्ति इन हार्ट इज डिक्रीजिंग। लाइक ब्रेन में ब्रेन का एक्टिविटी हो रहा है, बट हार्ट इज स्टिल एम्प्टी। दिस इज व्हाट महाराज हैज सेड। और he has also said that we should go beyond our philosophy or applications. Anxiety is unnecessary. Yes. Worrying about anything is not having faith in Krishna. Like I have told before, like Maharaj has said that worrying about anything, like किसी भी चीजों पर अगर हम ज्यादा contemplation करते हैं, तो फिर वो, इसका मतलब है कि हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है, हमारा कृष्णा पर विश्वास नहीं है। भगवद गीता चैप्टर 9.12, शिला प्रभुपाद ने एक परपट पे कहा है कि दैट, so there are many devotees who consider themselves as Hare Krishna devotees, but still in their heart they don't accept Krishna as supreme personality of Godhead. इसका मतलब ये है कि that they have all the bead bag, they are following everything, or they are following the philosophy, but still in their heart, like they don't accept Krishna because वो surrendering उनका नहीं है।
तो यही एक कॉज है कि दैट दिस इज द कॉज ऑफ अननेसेसरी एंजाइटी। और महाराज ने फिर एक और बात बताई कि दैट ये है मटेरियल एंजाइटी, बट वी शुड ऑल्सो, देर इज वन और मोर एंजाइटी दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एंजाइटी, एंड दैट एंजाइटी इज वेरी हेल्दी। So Maharaj has also said that every devotee should have that spiritual anxiety, and that spiritual anxiety is like how to expand Krishna consciousness to other, how to expand the Krishna consciousness to other people, to other areas. So that is this is spiritual anxiety. Like हम लोगों को कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करने के लिए लगा सकते हैं, लाइक हाउ हाउ दे कैन प्रीच। और अगर एंजाइटी हमें होगा तो महाराज ने कहा कि दैट वी विल नेवर बी डिप्रेस्ड। हम इवन तो अगर हम 24 घंटे भी प्रीच करते रहेंगे तो फिर हमें वो डिप्रेशन नहीं होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हम प्रीच करते हैं तो या एक्सेसिव, और अगर हम ज्यादा वरी करते हैं तो फिर वो पावरलेसनेस लाइक असहायता उससे बढ़ती है। और महाराज हैज सेड दैट साधु एंड सेंट शुड नॉट बी egocentric or arrogant. Sadhu should be a very humble personality. Yes, and if we are not worrying and we are letting the power of Krishna flow through us, then we are powerful. Then we are very access with the great power. अगर हम चिंता नहीं करते और हम भगवान की शक्ति को हमारे अंदर से फ्लो होने देते हैं तो हम उससे बहुत ही मतलब पावरफुल रहेंगे। तो दिस इज व्हाट महाराज हैज सेड। और अगर हम ज्यादा एंजाइटी, अगर ज्यादा टेंशन लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर वो हमें निर्बल बनाता है एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम गॉड पावर्स टू एक्ट विद इन अस। और ये रोकता है हमारे भगवान की शक्ति को हमारे अंदर आने से। यस। और महाराज हैज आल्सो सेड दैट वी थिंक आवरसेल्फ एज द ओनली डूअर। हम सोचते कि जो करता है हम ही हैं, बट हम वो करता नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां। तो वी शुड नॉट थिंक ourselves एट द ओनली डूअर। और महाराज has given as an example, Krishna is the center of or if Krishna is center of our life, then even though अगर ऐसा कहते हैं कि अगर बिल्डिंग में 4 पिलर अगर गिरे तो बिल्डिंग गिर जाता है, बट अगर सेंटर सेंटर से उसका कोई वो नहीं रहता। बट इफ कृष्णा इज अगर बट कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी ये है कि दैट इफ कृष्णा इज सेंटर इन आवर लाइफ देन हमारा 4 पिलर है इट वो होल्ड करके रखता है। तो वो कभी वी शुड गिरेगा नहीं। या so we should keep Krishna in center of our life। हाँ, और उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि दैट भगवत गीता चैप्टर 9.22 दैट कृष्णा सेज दैट आई कैरी व्हाट ही लैक एंड प्रिजर्व व्हाट ही गॉट। सो जो जो मेरे द वन हु जो मेरे इसमें रहता है, लाइक मेरे चिंतन में रहता है, सो सरेंडर्ड उसको रहता है। मैं, हाँ, जो मेरे सरेंडर्ड रहता है तो आई कैरी व्हाट ही लैक एंड प्रिजर्व व्हाट ही गॉट। हिंदी में बताओ। जैसे एक मतलब तुम्हारा मदर उसको टंग क्या है? हिंदी है माता जी। लाइक मैं जो उसके पास है मैं उसको वो रखे रहता हूँ, और जो उसके पास नहीं है मैं उसको वो प्रदान करता हूँ, लाइक हाँ। ऐसा। जैसे उन्होंने अभी एक और एग्जांपल दिया देख कि एक अगर बच्चा रहता है तो उसके उसके पास अगर उसके पेरेंट्स है, उसके पिताजी है तो माता पिता है तो उसको किसी बात का चिंता नहीं होता। और अगर एक अनाथ है तो फिर उसको चिंता करना चाहिए कि, तो सिमिलरली वी हैव कृष्णा, वी हैव गॉड, सो वी डू शुड नॉट हैव वरीड, वी शुड नॉट, हमें चिंता नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारे इटर्नल पेरेंट्स हमारे साथ हैं। और अगर एंजाइटी का एक ही क्योर है, दैट डिपेंडेंट ऑन कृष्णा क्योर्स द एंजाइटी ऑफ। और एनजाइटी का उन्होंने एक इफेक्ट बताया कि अगर हम एनजाइटी में रहते हैं तो वो एक नेगेटिव इमोशंस का एक वो साइकिल क्रिएट करता है, जो माइंड से वो नेगेटिव इमोशंस फिर वो बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम द माइंड एंड नेगेटिव इमोशंस फॉर द बॉडी। यस। और वो एक कंटिन्यू लूप में वो चलता है, लाइक अमोघलिया प्रभु हैज सेज ना दैट चिता जलाती है एक बार चिंतना, हाँ, चिता जलती है एक बार और चिंतन जला ना, चिता जलाती है बार बार। यस। चिता जलती है एक बार और एक बार चिंता जो चिंता होती है जलाती वो है। बार बार जलाती है। हाँ। यस, मैं फंबल कर गया थोड़ा। कोई बात। हाँ।
if we continue to meditate on our problems, then we'll continue to have problems. अगर हम problems पे meditate करेंगे तो हम problems ही हमारे life में आएगा. Like वो mind attracts ना, like like ऐसे कहते हैं ना, law of attraction. जो चीज़ mind में रहेगी that attracts. हाँ, अगर हमें peaceful होना है तो we should stop meditating on unnecessary things. And yes, we should stop meditating on unnecessary thing, and we should not give up कि अगर अभी बस अभी चिंता नहीं करना, अभी बस हमें बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें बस चिंता नहीं करना. वी शुड प्लान, और वी शुड थिंक पावरफुली एंड डू नेसेसरी थिंग्स. हमें अपने नेसेसरी थिंग्स भी करने हैं टू सॉल्व दैट सिचुएशन और सॉल्व दैट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग इन आवर लाइफ. एंड या तो महाराज ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम क्या करोगे जब तुम्हारे घर में आग लग जाएगा. तो महाराज ने उसका आंसर दिया था कि दैट तुम तुरंत वहां से भागोगे, राइट, रादर देन टेंशन, चिंता करने की अरे अब क्या करूं, इससे अच्छा तुम वहां से इमिडिएटली भागोगे, राइट. तो सिमिलरली ऐसा है कि हम कुछ, रादर देन वरिंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स, वी शुड एक्ट. और महाराज ने कहा कि एज फार एज मटेरियल वर्ल्ड इज कंसर्न, अगर जब तक ये भौतिक दुनिया है तो लॉर्ड कृष्णा जिन्होंने ये वर्ल्ड बनाया, तो फिर उन्होंने तो बोला है कि दैट दिस प्लेस इज दुखालयम अशाश्वतम, लाइक फुल ऑफ मिजरी एंड इट इज टेम्पररी. सो तो फिर ये है, तो उन्होंने फिर बोला कि क्या साइंटिस्ट इसको चेंज कर सकते हैं क्या, ये प्रॉब्लम्स को, लाइक कि रिमूव कर दे हर जगह से एनजाइटी, और एक जगह को एक परमानेंट जगह बनाए. क्या साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं? तो फिर आंसर है कि नहीं, ऑब्वियसली, कि हर जगह से एनजाइटी, इवन द मटेरियल जो प्रोग्रेस है वो इट विल लीड टू मोर एंड मोर एनजाइटी. सो rather than creating less anxiety, they are creating more and more anxiety. So yeah, और महाराज ने कहा कि that there is group of Christians, like they are saying that God is coming here to make this place a permanent place. They call themselves a Jehovah Witness, जो कि पूरा foolish philosophy है, that God is coming here to make this place a permanent place. Yeah, हिंदी में. yeah. हाँ, मतलब वही कि एक एक कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो उन्होंने कहा कि दैट गॉड, कि भगवान यहाँ पे आते हैं कि ये इस जगह को परमानेंट जगह पे बना सके. बट भगवत गीता में लिखा है कि दिस प्लेस कैन नेवर, ये जगह कभी शाश्वत. शाश्वत नहीं हो सकती. शाश्वत नहीं हो सकती, ये जगह हमेशा टेम्पररी रहेगा, ये जगह हमेशा, और क्षण ये भर. दुखों से भरा रहेगा. हम्म. या और इवन तो अगर हम हंग्री है तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज वी हैव मटेरियल बॉडी, दैट इज व्हाई वी आर हंग्री एंड वी हैव कंसर्न, और इसलिए हम दुखों से भरे हैं. क्या, और महाराज ने कहा कि दैट द ओनली सॉल्यूशन हियर इज लाइक चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड. और सो सिंस वी हैव द सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन भी मिल गया अगर हमें, तो फिर भी हम क्यों चिंता करते हैं. लाइक महाराज ने सेकंड टाइम रिपीट किया, एक बार फर्स्ट टाइम रिपीट किया था और ये सेकंड टाइम रिपीट किया जब क्लास खत्म होने गया. तो उन्होंने बोला कि बिकॉज यू ओनली नो थेरेटिकली दैट चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड विल क्योर अवर प्रॉब्लम. तो यस, और दिस इज व्हाई वी शुड टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली एंड प्रैक्टिस एग्जैक्टली लाइक ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन है हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का. तो ये नकारात्मक नहीं है, ये इट इज नॉट मिसफॉर्चून कि हम ऐसा सोचे कि आज हमारा आखिरी दिन है, बट इससे एक सीरियसनेस आ जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो वी शुड बी वेरी सीरियस अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस. लाइक महाराज ने एक एग्जांपल दिया कि जो जो बच्चे स्कूल के पास में रहते हैं वो अक्सर लेट होते हैं, और जो दूर रहते हैं तो फिर वो जल्दी आ जाते हैं. तो सिमिलरली अगर हम भी सोचेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम बहुत नजदीक है, हम बहुत पास में है, तो हम हमारा बस छूट जाएगा, हम लेट हो जाएंगे. और अगर हम सोचेंगे कि हम बहुत दूर है, तो फिर हम विल विल मेक Plan ऑन टाइम. according to the time. या तो यहाँ पे महाराज का क्लास खत्म हो गया था, तो फिर एक क्यूएनए था, दो क्यूएनए थे, तो मैंने सोचा उसको भी ऐड कर देता हूँ. प्रश्न एंड तो उत्तर. हाँ, प्रश्न एंड उत्तर. हाँ, तो हमारे प्रभु जी ने पूछा था कि लाइक उन्होंने पूछा था स्टेडीनेस की कैसे लाया जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस में लॉन्ग रन के लिए. तो फिर महाराज ने उसका आंसर दिया था कि द पर्सन हु चैंट द होली नेम विदाउट बीइंग डाइवर्टेड, हु इज फुल्ली एब्जॉर्ब इन ऑल द वर्ड्स, डिटरमाइंड, is a pure devotee. He is fully Krishna conscious. But when we don't have this, we have to work on our inner development, continue to struggle, put effort in our struggle, austerity, and pray intensely. Then we come to the steadiness.
इफ देन वी विल स्ट्रगल कीप पुशिंग अस, लाइक उन्होंने कहा कि अगर स्टेडीनेस अगर आपको चाहिए तो स्थिरता। आपको अपने इनर डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा और स्ट्रगल करना रहेगा, और ऑस्टेरिटीज एंड प्रेयर्स भी करने होंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ वी विल नो दैट वी आर एडवांसिंग। तो महाराज ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जैसे अगर हम लोग खाना खा लेते तो फिर हम हमें हमें कोई किसी को दूसरे को जरूरत नहीं बताने की कि हम हमें भूख लगी है या नहीं। सिमिलरली अगर हम एडवांस करेंगे तो हमें अपने अंदर ही पता चल जाएगी दैट वी आर एडवांसिंग एंड वी आर नॉट। क्या। और महाराज ने एक चीज बहुत अच्छा बताया दैट तुम जब एडवांस कर जाओगे ना तो फिर दैट यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस एंड प्ले विथ हिम, और यू विल गो विद द काउस काउहर्ड काउ काउस के साथ उनके साथ जाओगे। तो जिस जिस कन्विक्शंस के साथ महाराज ने ये चीज बोली, मुझे तो ऐसा लगा कि वो मतलब कभी जाके आए हैं कृष्णा के साथ ऐसा फेस टू फेस। सो ही वॉज वेरी कन्विंस्ड कि हाँ दैट इट्स रियलिटी। तो दिस इज वेयर द क्लास एंड इतना प्रैक्टिकली क्लास था ये, मतलब अभी मैं आप सबको बता रहा हूँ ये चीजें, कल ही मैं इतना स्ट्रेस में था, इतना लाइक आई हैव टू अरेंज ऑल माय थिंग्स, आई हैव टू गो देयर, डॉक्यूमेंटेशन का काम था। तो फिर वो कल का क्लास करने के बाद तो फिर इतना इतना सोलेस, मतलब इतना वो हो गया, शेल्टर मिल गया दैट किया कृष्णा इज देयर, ही विल टेक केयर। यस माता जी। अभी 29 मिनट्स, आई थिंक आई शुड। यस माता जी, इतना ही है मेरा। पूछो, किसी का कोई प्रश्न है? और किस यस। सबको समझ किसी में का। आया प्लीज राइट यस एंड नो। और अगर समझ आ गया तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगी, अगर कोई। नहीं आया तो अभी अनिकेत से पूछ लो। यस, जल्दी कोई लिखो करेक्शन, यस। कोई क्वेश्चन। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? यस एंड नो प्लीज टाइप। और सबको समझ में आया वॉट एवर अनिकेत वांटेड टू से? और अगर समझ में आया है तो मैं प्रश्न पूछती हूँ। सो दिस नो नो इज कमिंग फॉर किसी का कोई प्रश्न नहीं है या समझ में ही नहीं आया? जल्दी लिखो, फटाफट टाइप करो। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ओके। सो बेसिकली अनिकेत कह रहा है कि महाराज ने जो क्लास ली थी वो बताया था कि अगर हम चिंता करते हैं, अगर हम चिंता के बारे में ही सोचते रहते हैं तो कभी भी हम भगवान के नाम को जप नहीं पाएंगे, हमारा सारा ध्यान जो होगा उसमें ही लगा रहेगा। और चिंता क्या होती है? या बीते हुए कल की होती है जो चला गया है, हाय ये मेरे साथ हुआ, हाय ऐसा हुआ, हाय ऐसा हुआ। या आने वाले फ्यूचर की होती है, जो आने वाला कल है उसकी चिंता होती है। या तो बीते हुए कल की चिंता होती है या आने वाले कल की होती है, आने वाले कल में हाय कहीं ऐसा हो ना जाए। और यदि हम इसी पे सारा सोचते रहेंगे, यही सारी चीजें करते रहेंगे, तो हम हरि नाम कब करेंगे? महाराज ये कह रहे हैं। तो एक भक्त को कैसे बचे इस चिंता से, कि एक तो हमें पता होना चाहिए था इस चिंता का सॉल्यूशन क्या है ना। और ये क्या करेगा? जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, बाहर ना जाके अंदर ध्यान देंगे और सोचेंगे कि क्या है। गुरु साधु शास्त्र से अपनी बुद्धि को बहुत तेज कर देंगे, वो धार की तरह, चाकू की तरह हम उसको बुद्धि को तेज कर देंगे। तब हम सोच पाएंगे कि अरे हरि नाम लेने से हमारी सारी चिंता दूर हो सकती है। अभी उसके लिए क्या चाहिए? हमें कन्विक्शन चाहिए, हमें पूरा पूर्णतः भरोसा चाहिए कि यदि मैं हरि नाम करूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। परंतु क्या है, हम इस्कॉन वालों में महाराज बता रहे हैं कि गलती, हम किताबें तो बहुत पढ़ लेते हैं, हम इतने ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं कि भैया हमसे क्लासेस दिलवा लो, हमसे प्रचार करा लो, लेकिन जब समय आता है उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनाने का, प्रैक्टिकली उस अपनी लाइफ में उसको अपनाने का, तब हम क्या करते हैं? जीरो बटा सन्नाटा। सुना तो हमने इतना है, ज्ञानी तो हम बहुत है, व्यास आसन पे बिठा दो ये धड़ाधड़ क्लासे देंगे, लेकिन जैसे ही लाइफ ऐसी सिचुएशन डाल देती है वहीं हम गिर जाते हैं। और वहीं वहां पे महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया कि अफ्रीका में एक व्यक्ति जो था व्यास आसन पे बैठ के क्लास दे रहा था, और वो बहुत जोश से ये बात बोल रहा था, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। और पीछे वो बोर्ड के ऊपर भी ये लिख रहा था। लेकिन उसी समय अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और वो भारी भरकम जो बोर्ड है उस व्यक्ति के ऊपर गिर गया, और वो व्यक्ति वहां से दुम दबा के भागा।
अभी एक क्षण पहले वो ये कह रहा था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और दूसरे क्षण जब उसके ऊपर ऐसी विपदा आई तो ये करने के लिए कि नहीं मैं आत्मा हूं, मेरे को वहीं डटे रहना है, कोई बात नहीं, शरीर है तो क्या हो गया, अब दोबारा थोड़ा ना होगा, क्लास लेते रहनी है। वो इतना भयभीत हो गया कि वो वहां से भाग गए। तो महाराज यही कह रहे हैं कि चिंता करोगे तो चलो ठीक है, हरि नाम नहीं होगा, और जो लाइफ में आपको सक्सेस करनी है, जो जिंदगी में आपके गोल्स है, वो तो अचीव होंगे ही नहीं होंगे। लेकिन दूसरी बात क्या है, चिंता चिता के समान है। चिंता जो है आपको आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खराब कर देती है। आपकी बॉडी इतनी खराब हो जाती है कि अगर आज के युग में आप कारण पूछें कि चिंता का कारण से क्या हो जाता है, तो कैंसर तक की एक घिनौनी बीमारी भी हमारे शरीर को लग सकती है। तो चिंता करना कितना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, महाराज अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बचे, अब तो हम तो डिवोटी हैं, चलो संसारिक लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो आ गए ना इस इस्कॉन रूपी अस्पताल में। पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो संसार है ये दुखालय अशाश्वतम ही है, ये दुख का ही घर है। तो यहाँ हमें दुखी होगा, यदि यही भी बात हम समझ लें तो हम इससे निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हम यही कहेंगे नहीं उधर चला जाऊं तो दुख नहीं होगा, उधर चला जाऊं, अरे कोयले की खान में सफेद कपड़े पहन के चाहे किधर भी चले जाओ, चाहे राइट साइड जाओ, चाहे लेफ्ट साइड जाओ, चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, चाहे दाएं बाएं कहीं पे भी जाओ, कपड़ों पे कोयला तो लगेगा ही लगेगा ना। उसी प्रकार ये दुखालय है, यहाँ सिर्फ दुख ही बिकता है। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, यहाँ आपको केवल दुख ही मिलेगा। तो महाराज कह रहे पहले तो ये सोच लो कि दुखी है यहाँ पे, अब ये सोचो कि सुखी कैसे हुए। तो उन्होंने महाराज ने कहा नहीं, यहाँ पे तो सुखी हो ही नहीं सकते, है ना। अभी मदिरालय में अमृत थोड़ा ना मिलेगा, आप मदिरालय के काउंटर पे जाके कहो भाई साहब आप ये शराब मत दीजिए, अमृत दीजिए, वो क्या कहेगा, थप्पड़ मार के कहेगा तुम्हें बोर्ड नहीं दिखा, वाइन एंड बियर ओनली, यहाँ पे अमृत कहाँ मिलेगा। अभी आप जाते हैं, हम महाराजों के पास जाते हैं या किसी भी साधु के पास जाते हैं, अरे महाराज हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, कृपया करके ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो। अरे ये क्या करोगे, वो कहेंगे कुछ भी हो जाए सॉल्व हो जाए, सोल्यूशन है ही नहीं। तो फिर क्या करें महाराज, अरे यहाँ से भागो। फिर महाराज ने कहा अरे बाबा रे, तुम्हारे घर में आग लगती है तो तुम ये नहीं सोचते कि मैं इस कमरे में चले जाऊं या उस कमरे में चले जाऊं, आप अपनी जान बचाने के लिए उस घर से भाग जाते हैं। उसी प्रकार से ये पूरा संसार दुखालय है। तो आपको ये नहीं पहुंच सोचना कि अरे मेरे को इंडिया में दुख है, मैं अमेरिका चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, वहां भी आपको पूर्ण दुख मिलेगा। तो फिर महाराज निकले कैसे, निकलना क्या है, यहाँ से भागना है। और भागना कैसे है, हरि नाम से। हरि नाम भगा देगा, हाँ पहले हमारे गुरु आचार्य को देख लो, उन वो ऊपर चले गए, वो उस सक्सेस को पा लिए। तो फिर ये प्रोसेस हमारे लिए भी वर्क करेगा, पर ये थियोटिकल नहीं, बोलने के लिए नहीं, एकदम दिल से फील करने वाला है। और कैसे करेंगे, ज्वाइंट लिंक नंबर 2।